Dear students, welcome to my channel. My name is Divya Kesri and today we will discuss about the combination of registers. ठीक है, registers के combination के बारे में हम लोग discuss करेंगे. इसके previous lecture में we have already discussed about the resistance and on the factors on which that resistance depends. Okay, इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना. ठीक है. Now today's our topic is combination of registers. तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है रेजिस्टेंस आप सुनते रहते हो. रजिस्टर क्या है? So a resistor is a passive electrical component with the primary function to limit the flow of electric current. क्या है ये रजिस्टर? रजिस्टर वो है जो कि करंट के फ्लो को लिमिट करता है, मतलब उसको रोकता है. इट इज़ अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका फंक्शन है टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. तो जो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल जो हमारे सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने पढ़ा था, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इसी रजिस्टर को हम लोग रिफर कर देते हैं, मतलब उसी रजिस्टर को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है. दिस रजिस्टर इज रिफर्ड एज रेजिस्टेंस. ठीक है. सो आज हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि किस तरह से रजिस्टर्स को कंबाइन किया जाता है. सो देयर आर टू टाइप्स. ठीक है. दो मेथड है जिससे हम रजिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं. फर्स्ट है सीरीज, देन है आपका पैरेलल. ठीक है. आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. ठीक है. रजिस्टर्स को आप सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं या पैरेलल. अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसे है? अगर एक रेजिस्टेंस का एंड, एक का एंड, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसका एंड अगर दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कंबाइन होगा, ठीक है, मतलब एंड टू एंड अगर रेजिस्टेंस कंबाइन होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन होता है हमारा सीरीज. मैंने एक दो लगाया है, इससे ज़्यादा भी हम कंबाइन कर सकते हैं. तो अगर एक रेजिस्टेंस के एंड से दूसरे रेजिस्टेंस के एंड को हम कंबाइन करते हैं देन द कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है. इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, इन विच वन एंड ऑफ द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द अनदर एंड ऑफ अनदर रेजिस्टेंस. ठीक है. एक एंड जो रेजिस्टेंस का है वो दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्टेड होगा. तो ये कॉम्बिनेशन जब आपको दिखेगा उसको बोलते हैं सीरीज. अब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका फिगर से ही आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज ये मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, इसको इस तरह से कंबाइन किया, फिर सेकेंड ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये मैंने थर्ड रेजिस्टेंस ले लिया. ठीक है. तो इस केस में क्या हो रहा है? क्या रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड है? नहीं. इसमें जो सारे जो रेजिस्टेंस है, सपोज इसको हम आगे बढ़ा के बैटरी से कनेक्ट कर दें. ठीक है. तो इसमें जो एक रेजिस्टेंस का एंड बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरे रेजिस्टेंस का एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होगा. यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है. यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक एंड, ये वाला जो एंड है वो बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरा जो एंड है वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होगा. ठीक है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होते लगाए जाते हैं उसका एक एंड बैटरी के, मतलब वो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड होता है, उसका एक एंड बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरा एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होगा. तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इट इज पैरेलल. ठीक है. ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल. और ये कॉम्बिनेशन है जहाँ एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आपका सीरीज. ठीक है. समझ में आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा. ना अब हम इसके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे कि अगर सपोज मैंने 2, 3 या मोर देन 3 से हमने कॉम्बिनेशन कर दिया तो वो कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा. ठीक है. सो सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं. ये हमने सीरीज ले लिया. सीरीज में अब हम एक रेजिस्टेंस लिया, फिर मैंने इसको दूसरे एंड से कंबाइन किया, दूसरे रेजिस्टेंस को तीसरे इससे कंबाइन कर दें. मतलब ये तीनों जो रेजिस्टेंस है, सपोज मैं इसको नाम दे दूं R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको R3, और भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. अभी बस हमारे डेरिवेशन के लिए हम तीन रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया. एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे के एंड से और दूसरे का एंड पहले वाले थर्ड वाले के एंड से कंबाइन कर दें. ठीक है. अब इसको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है. मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने की लगा दी. अब हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया. ठीक है. सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया. अब इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी. ठीक है. करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी. ये बैटरी है
इसका वोल्टेज होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल हमने कंसीडर कर लिया V। अब जो सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, तो बात ये है कि जब वोल्टेज, अब यहाँ बैटरी है तो यहाँ तो करंट फ्लो करेगी, करंट स्टार्ट हो गई फ्लो करना, ठीक है, करंट यहाँ से, ठीक है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा आपका, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा। मतलब जब बैटरी से जो पोटेंशियल मिल रहा है वो इन तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हो, मतलब अगर आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया मेजर करने के लिए कि इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी है, तो लेट्स सपोज वो V1 होगी, ठीक है। यहाँ पे आप अगर कंबाइन कर रहे हैं कि अपना वोल्ट मीटर, तो वो रेजिस्टेंस जो देगा वो V2 होगा, और ये जो आप कंबाइन करेंगे वो कितना होगा, वो V3 होगा। मीन्स अगर आप V1 प्लस V2 प्लस V3 चेक करोगे, मतलब तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो आएगा इक्वल टू V के। मतलब जितना वोल्टेज ये बैटरी दे रही है वो वोल्टेज इन तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस मतलब सबको इक्वल रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, सबको इक्वल वोल्टेज नहीं हो रहा है, इक्वल पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, वो पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जा रहा है। अब वो जो डिवाइड हो रहा है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो इट इज इक्वल टू V, मतलब बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। अब करंट की बात करें तो जो करंट है, करंट वो सेम रहेगी, I करंट ही तीनों में, क्योंकि करंट का देखो, करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट की तो करंट के लिए तो एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, तो जो करंट होगी वो सीधे I यहाँ से करंट निकली है, वो I करंट ही सेकेंड टर्मिनल में इंटर कर जाएगी। मीन्स करंट इन सारे रेजिस्टेंस में सेम होगी। जब पाथ चेंज होता है, जब रास्ते बदलेंगे तब तो बटेगा ना। जब यहाँ पे एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, वो यहाँ से चली तो पूरी इक्वल करंट सब जगह पे मिलेगी, ठीक है। तो हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, अगर मुझे पता करना है ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3, तो इक्विवेलेंट पूरा ये जो कंडक्टर है, ये पूरा हमारा सर्किट है, वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, या फिर आप कह सकते हो कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा बाय ओम्स लॉ। क्या पता है आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? मैंने बताया था कि V इज इक्वल टू IR, यही होता है कि V इज इक्वल टू IR। सपोज यहाँ पे वोल्टेज V1 है तो करंट तो सेम है, तो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R1, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1। उसी तरह अगर आप V2 निकालो तो V2 कितना होगा IR2, और V3 आप निकालोगे तो IR3। क्यों? क्योंकि V1 के अक्रॉस में रेजिस्टेंस कितना है R1, V2 के में R2 और V3 के अक्रॉस R3, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बोला था कि जो टोटल वोल्ट पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल V, इसी के बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जितना पोटेंशियल इसको मिल रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो टोटल इसी का, जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा उतने ही तो पोटेंशियल वो सबको देगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर दें। V1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे IR1, V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3, और इस V की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं IR, ठीक है। अब अगर आप देखें तो I सब में कॉमन है, तो अगर हम इस I को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये I से I हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह लिख दो I अपॉन I, इसको इधर लेके चले गए हम। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के साइन से चेंज करेंगे तो डिवाइड में होती है, तो I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट, यहाँ पे नाम दे दो इक्विवेलेंट का, मतलब टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आया ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट या R टोटल रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर जितने सो ऑन, जितने रेजिस्टेंस कंबाइन होंगे
ठीक है, जितने सारे रेजिस्टेंस कंबाइन है उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेरिवेशन करने के लिए भी आता है, इवन इसी पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको आज की कुछ वैल्यूज दे दी, कई सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दिया, फिर आपसे बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट ना, या फिर इक्विवेलेंट करंट, कुछ भी पूछ सकता है। इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये याद रखिएगा, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सीरीज का डेरिवेशन देखा है, सेम एज हम पैरेलल का डेरिवेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि विच वन इज मोर यूजफुल या मोर बेनिफिशियल, कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, किसके एडवांटेजेस ज़्यादा है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने अभी आपको बताया कि जो बैटरी का जो रेजिस्टेंस का वन एंड होता है वो बैटरी के एक टर्मिनल से, और जो सेकेंड एंड होता है वो बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कंबाइन होगा। जस्ट ये रेजिस्टेंस है, एक और ले लिया, उसमें हमने 3 लिया था तो इसमें भी हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सर्किट कंप्लीट कर दी। तो अब क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी। इस बैटरी का वोल्टेज अगेन V है। सपोज अगेन हम इसको नाम दे दें रेजिस्टेंस को R1, R2 और R3। ठीक है, एक रेजिस्टेंस का एक एंड बैटरी के एक टर्मिनल से, दूसरा एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल से, तीनों जो रेजिस्टेंस है वो इसी तरह कंबाइन हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगेन करंट फ्लो करेगी बैटरी से। सपोज I करंट बैटरी से फ्लो करना स्टार्ट की, तो अब जब करंट यहाँ आएगी तो उसको 3 रास्ते हैं, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो जाएगी कैसे, वो जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ करंट जाएगी I1, यहाँ करंट जाएगी I2 और यहाँ पे जो करंट जाएगी वो I3। क्योंकि 3 पार्ट्स है तो 3 पार्ट्स में जो हमारी करंट है वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ठीक है ना। तो अब पहले क्या था कि एक ही पाथ था तो पूरी करंट उसी में फ्लो कर जाती। अब यहाँ पे 3 रास्ते हो गए तो तीनों रास्ते में जो हमारी करंट है वो बढ़ गई। बट यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये इक्वल वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस में मिलेगा। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, क्या डिवाइड हुआ है, करंट। तो यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा। अगर आप इसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा के चेक करोगे तो तीनों के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वो V ही होगा। ठीक है, सो अगेन हमको इसका भी डेरिवेशन करना है, बिकॉज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। तो अगेन आपको पता है बाय ओम्स लॉ, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कि क्यों करंट डिवाइड हुई, क्योंकि करंट के 3 रास्ते। अगर आपको ये लगे कि हाँ करंट क्यों डिवाइड हो रही है, तो जैसे पानी बह रहा हो तो पानी को जितने रास्ते मिलेंगे, जैसे नदी बह रही है तो नदी को जितने रास्ते मिलेंगे वो उतने रास्ते से चली जाएगी, बहना स्टार्ट कर देगा। एक ही रास्ता तो एक ही रास्ते में पूरी की पूरी पूरा पानी बहेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी जब करंट है उसको 3 रास्ते मिले तो तीनों रास्तों में क्या हो गई, बढ़ गई। अगर एक ही रास्ता होता तो पूरी करंट उसी में फ्लो कर जाती। ठीक है, सो बाय ओम्स लॉ अगेन हमें पता है V इज इक्वल टू I R, यही होता है। अब क्या है, करंट तीनों में अलग अलग है, तो ये जो करंट अलग अलग जा रही है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों जो करंट है वो किसके इक्वल होगी, टोटल जो करंट उसमें फ्लो हो रही होगी उसके इक्वल होगी। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तीनों में जो करंट बटी है वो टोटल I के, अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू क्या आएगी, V बाई R। ठीक है, सो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी आपकी, V तो सेम है, V बाई R1। I2 की वैल्यू क्या होगी, इट इज V बाई R2। I3 V बाई R3। क्यों, क्योंकि वोल्टेज सेम है बट रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें तो I की जगह पे हमने पुट कर दिया V बाई R, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट मतलब टोटल R। अब I1 क्या होगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अगर हम V कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये क्या है, V बाई R इक्विवेलेंट। तो V से V आपका कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीजन में होगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो 1/R इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, आपको डेरिवेशन बहुत इजी है, बस याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है. ठीक है, तो ओवरऑल आपको ओम्स लॉ आता है तो आप कर ले जाओगे, डेरिवेशन हो जाएगा. इसके बाद आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पैरेलल में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 so on, and series R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus so on. ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग, कॉम्बिनेशन तो हमने सीख लिया कि दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल. बट हमारे जो घर में जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरह से होता है, वो होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होने का एडवांटेज क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होने का एडवांटेज ये है कि अगर कोई एक अप्लायंस का सर्किट ब्रेक हो गया या वो डिस्ट्रॉय हो गया, किसी तरह की उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो दूसरे जो आपके अप्लायंस, जब सपोज आपका फैन खराब हो गया, अगर आपका फैन खराब हो गया तो लाइट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कूलर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें कि कहीं एक जगह पे सर्किट ब्रेक हुआ, कोई वायर क्रैक हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो पूरा ऑफ हो जाएगा. ठीक है, पूरे घर की जो आपकी लाइट है वो चली जाएगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फिर बैटरी से कनेक्ट हुआ है, तो कहीं पे भी सर्किट ब्रेक होगा, सर्किट ब्रेक होने के केस में पूरे घर की जो आपकी लाइट है वो चली जाएगी. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सपोज एक अप्लायंस, यहाँ पे जो अप्लायंस लगा तो वो खराब हो गया, तो नेक्स्ट जो दो हैं वो आराम से काम करेंगे. ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है सीरीज का, और पैरेलल का एडवांटेज है कि एक अप्लायंस के प्रॉब्लम होने पे, खराब होने पे हमारे बाकी अप्लायंसेस उससे अफेक्ट नहीं होते. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इवन आपने देखा होगा कि आपके घर में जो डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए डिफरेंट स्विच बने होते हैं. अगर आपको एक टाइम पे सपोज आपके रूम में 2 बल्ब जल रहे हैं, 2 बल्ब जल रहे हैं, और आपको एक जलाना, एक को बंद रखना है, तो अलग अलग स्विच है, आप एक जलाओ एक बंद करो. लेकिन अगर सीरीज होता तो क्या होता, वो एक ही स्विच से सारे अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, एक ही साथ सब बंद होंगे, एक ही साथ सब ऑन होंगे ना, तो वो क्या होगा, वो एक प्रॉब्लम है हमारे लिए. ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए हमारे लिए इफेक्टिव है, बेटर है, अच्छा है. इंस्टेड ऑफ यू कैन से सीरीज की जगह पे आपका पैरेलल ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है, क्लियर. और सेकेंड थिंग, इसमें जो वोल्टेज है, सपोज आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई आती है वो याद रखिए वो 220 वोल्ट आती है. तो ये जो 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज की आ रही है, जब इक्वल वोल्टेज सब जगह जाएगा तो सारे अप्लायंसेस को 220 वोल्ट का ही वोल्टेज मिलेगा. ठीक है, पोटेंशियल मिलेगा. लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन किया, जो मैंने आपको सीरीज बताया था, तो यहाँ पे वोल्टेज V1 V2 बढ़ जाएगा. तो कोई अप्लायंस ऐसा है जो 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है, तो वो तो ऑपरेट हो ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वोल्टेज है उतना सफिशिएंट वोल्टेज उसको मिल नहीं रहा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में. इसलिए इक्वल वोल्टेज 220 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है वो सबको इक्वली मिले, इसके लिए भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है आपका सीरीज का और एडवांटेज है आपका पैरेलल के लिए. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन इन आवर होम्स. होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं. अगर समझ में आ गई है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा. ठीक है, और आपका अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट. ओके, थैंक यू.